अश्वमेघ यज्ञ होते थे तो अश्वों का ही यज्ञ होता था, नरमेघ यज्ञ होते थे तो नरों को ही, मनुष्यों को ही यज्ञों में होमा जाता था। इस बात के लिए कि देखो, जो इस यज्ञ में होम करेगा या स्वयं अपने आप को होम कर लेगा, उसका नियम से वैकुंठ में, स्वर्ग में वास होगा। ये अवधारणा यज्ञों के माध्यम से चलती थी और उस समय पर इस तरह की हिंसा का एक भयंकर तांडव नृत्य हर जगह पर चला करता था। इतिहास प्रसिद्ध ये बात है कि जिन्हें हम आर्य आज कह रहे हैं कि आर्य भारत में कहीं बाहर से आए, वो आर्य वस्तुतः वैदिक आर्यों की बात कही जाती है। जो श्रवण संस्कृति है वो तो इस भारत में हमेशा से चलती ही थी और तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग यहाँ पर हमेशा से रहते थे। भगवान आदिनाथ के समय से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के समय तक भी यहाँ पर इसी श्रवण संस्कृति के माध्यम से अहिंसा धर्म का प्रचार हमेशा रहा है। और पार्श्वनाथ भगवान के समय पर भी अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने भगवान के धर्म को स्वीकार किया और उस अहिंसा के मार्ग पर अपने को आगे बढ़ाया, और जिसमें बुद्ध का नाम प्रमुख रूप से आता है। वह बुद्ध जो थे वो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य के रूप में पहले प्रसिद्ध थे और उन्हीं के अनुयायी थे, क्योंकि वो महावीर भगवान से पहले ही दीक्षित हो चुके थे। जिन बुद्ध के लिए आज बुद्ध धर्म के नाम से जाना जा रहा है, वो बुद्ध भगवान पार्श्वनाथ के काल में इसी प्रकार से तपस्या करते हुए अपना जीवन जीते थे। उनके ही बुद्धों के यहाँ पर, उनके ही धर्म ग्रंथों में अनेक जगह लिखा हुआ है कि उन्होंने सब प्रकार के परिसर सहन किए और उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कुछ केवल ज्ञान तो हुआ नहीं और मेरा ये शरीर क्षीण हुआ जा रहा है, नष्ट हुआ जा रहा है। तो उन्होंने एक अलग मार्ग बनाया जिसको मध्यम मार्ग कहा गया, और उन्होंने उस अहिंसा में थोड़ी सी हिंसा भी स्वीकार कर ली। खाने पीने के नियम बदले, क्योंकि सबसे बड़ी आदमी की दिक्कत यहीं पर आ जाती है, पराश्रित होकर के रहना, जो दे वो खाना, मन चाहा नहीं होना, और अनेक प्रकार के नियमों में बंध करके खाना। ये हर संत के लिए, हर साधु के लिए बड़ी दिक्कत का काम समझ में आता है। वो बुद्ध भी जो है उस समय पर इन्हीं नियमों का पालन करते थे जो पार्श्वनाथ भगवान के समय पर तीर्थ में चले आ रहे थे, क्योंकि भगवान महावीर से पहले 250 वर्ष तक पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ काल चला है। और उसी बीच में जितने भी लोग हुए हैं वो सब जो है जिस किसी भी तरह से धर्म का पालन करते थे, तो उसमें ये बुद्ध भी शामिल थे। और इनसे जब वो चीज़ें सहन नहीं हुई तो इन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया, और उस मध्यम मार्ग में इन्होंने अपनी भिक्षावृत्ति का तरीका भी बदला। और वो भिक्षावृत्ति का तरीका इस तरह से बदला कि अगर कोई भी आपके भिक्षा में जो कुछ भी दे दे, आपको वो खा लेना है, मांगना नहीं है, लेकिन भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाए वो ले लेना है। अगर कोई मांस की डली भी डाल दे तो वो भी ले लेना है, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है। इस तरह की मानसिकताओं के साथ में वो अहिंसक वृत्ति जो थी वो मध्यम मार्ग के रूप में अपनाई गई, तो उसमें थोड़ी हिंसा भी प्रवाहित हो गई। जब वह बुद्ध का समय था, उसके बाद में भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उनका समय आया और उनका तीर्थ चला। तो उस समय पर चारों ओर वातावरण में देखा जाए तो इसी तरह के तापसी लोग, हिंसक लोग, हिंसा के यज्ञ करने वाले लोगों का एक प्रचार बढ़ चुका था। अगर आप देखें तो भगवान पार्श्वनाथ के समय पर भी उनके नाना, समझ आ रहा है, जो क्या कर रहे थे, वो यज्ञ ही कर रहे थे। और उसमें नाग और नागिन का जोड़ा जो उस लकड़ी के अंदर पड़ा था वो जल ही गया था। जब वो पार्श्व कुमार उधर से केवल सैर करने को निकले और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, नाना जी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने रोक करके उन्हें समझाया कि आप ये जो धर्म कर रहे हैं इससे आपको क्या मिलेगा, और इससे केवल हिंसा ही आपके माथे लग रही है। हिंसा में हमेशा पाप होता है, इससे कोई आत्मा का कल्याण
नहीं होता। तो तब उन्होंने उस नाग और नागिन को जो उस लकड़ी के अंदर जिसको यज्ञ में होम किया गया था उसमें से निकाल करके दिखाया कि देखो ये जीवों की साक्षात हिंसा करके तुम कौन सा धर्म कर रहे हो। तो इस तरह की हिंसा का एक वातावरण चला करता था और चारों ओर जो था वो एक अहिंसा का वातावरण यहाँ पर भारतीय संस्कृति में बना हुआ था। यहाँ पर लोग उस अहिंसा के प्रभाव में रहते थे। जो आर्य लोग बाहर से आए उन्होंने भी यहीं के लोगों से अहिंसा सीखी, पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों से, उसके बाद में भगवान महावीर तीर्थंकर के द्वारा ये अहिंसा का प्रचार इतना बढ़ा कि उस समय पर भगवान महावीर स्वामी के कारण से ही ये यज्ञों की हिंसा का विरोध हुआ और ये यज्ञों की हिंसा रोकी गई और इन यज्ञों की हिंसा पर हमेशा के लिए एक प्रतिबंध लग गया कि ये यज्ञों में हिंसा करना ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। और इसका श्रेय केवल भगवान महावीर स्वामी को जाता है। बाल गंगाधर तिलक एक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, कभी आपने नाम सुना हो तो उनके कभी आर्टिकल्स में पढ़ना। एक उन्होंने महाराष्ट्र में एक आर्टिकल एक पढ़ा था तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि अगर इस भारत से यज्ञों की हिंसा को हटाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह तीर्थंकर महावीर भगवान हैं, जिनके कारण से यज्ञों की हिंसा भारत से दूर हुई है। तो इतिहास में इन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत कुछ जैन धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को, तथ्यों को माना। लेकिन जब कोई जाति के आग्रह में जब इतिहास लिखता है तो वो इतिहास बदल दिए जाते हैं। अब वो इतिहास इस रूप में परिवर्तित हो गए कि आज यहाँ जो कुछ भी है वो सब उन आर्यों के द्वारा लाया गया है जो आर्य भारत से बाहर से आए थे। और वो भारत से बाहर से आने वाले आर्य कौन थे जिन्हें यहाँ पर आकर के संघर्ष करना पड़ा, तो वो आप समझ सकते हो। इस तरह के इतिहास विरुद्ध जो बातें आज हमें पढ़ाई जाती हैं उसके माध्यम से हमारे अंदर भी वैसी ही धारणा बन जाती है कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर तो केवल हिंसा का वातावरण था। जबकि वो हिंसा बाहर से आई, कुछ दिनों तक यहाँ प्रचारित रही, कुछ वर्षों तक प्रचारित रही, लेकिन इन तीर्थंकरों के कारण से उस हिंसा को बाहर निकलना पड़ा, उस हिंसा पे प्रतिबंध लगना पड़ा और वो हिंसाएं धीरे धीरे रुकी। आप देखोगे कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर भी अगर राजा श्रेणिक हुए, उनके भी पुत्र हुए और वो सब लोग जो हुए वो सब इस अहिंसा के प्रचार में ही संलग्न रहे और हिंसा का वातावरण इतना बढ़ा हुआ था कि बड़ी बड़ी हिंसाएं रोकने के बावजूद भी लोगों के मानस में जो चीज़ें बैठी थी वो मार करके खाना, मांस खाना, ये चीज़ें लोगों की आदत में बन चुकी थी। तब राजाओं को इन तिथियों में, कुछ पर्वों के दिनों में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने पड़ते थे और कुछ राजाओं ने तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा था। सम्राट अशोक भी हुआ, उसने भी प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद कुछ ऐसे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें अकबर का नाम सबसे आगे आता है। ऐसे हिंसा को रोकने के प्रसार में हमेशा राजा लोग आगे रहे और उसमें मुख्य कार्य रहा हमेशा जैन धर्म के अनुयायियों का, जैन मुनियों का, जो उन राजाओं के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते थे और उन्हें अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। ऐसी ये अहिंसा की प्रभावना हमेशा से होती आई है और इतिहास में ये लिखा हुआ है कि पहले मुनि महाराज इन राजाओं के काल में भी दूर दूर तक, भारत से दूर दूर तक भी गए हैं। समझ आ रहा है? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र तक भी जो है तीर्थंकरों की अहिंसा का प्रभाव विश्वव्यापी है। यह भी इतिहास के कुछ तथ्यों से ज्ञात होता है। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि मिस्र के लोग जो वहाँ की सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा ये मानते थे कि परमात्मा एक नहीं होता है, परमात्मा बहुत से होते हैं।
और बहु परमात्मा को मानने वाली मान्यता जैनों के अलावा और कहीं नहीं है, तीर्थंकरों के पाठ के अलावा और कहीं नहीं है। आप देखोगे दुनिया के हर किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी संप्रदाय को आगे बढ़ाया तो सिर्फ इसी बात पर कि भगवान एक है और उस एक भगवान की आराधना करने वालों को हमेशा एक ही भगवान मानना चाहिए। तो वहां की सभ्यता में लोगों के अंदर ये बातें मिली जिन्हें इतिहासकारों ने निबद्ध किया है। पहले बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकार हो गए जैन समाज में। अगर आपको कभी एक पुस्तक मिले दिगंबर और दिगंबर मुनि, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य महाराज भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमेशा बोलते हैं। कामता प्रसाद जैन की लिखी हुई पुस्तक है, जो ये बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं, डॉक्टर कामता प्रसाद जैन, और उनके ही संबंधी हुए ज्योति प्रसाद जैन। ये सब ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इतिहासों पर तथ्य प्रकाश डाला है। और इस इतिहास में उन्होंने बताया है कि उस समय पर वहां रहने वाले अनुयायियों में आपस में ये भाव रहता था कि हमें किसी को भी मार करके नहीं खाना है। वहां पर हिंसा को निषेध के रूप में प्रतिबंधित किए रखा हुआ था, और हिंसा का इतना अधिक वहां पर मतलब निषेध था कि वहां के अनुयायी जो है अपने यहाँ पर अपने ही आसपास मूर्तियों का भी निर्माण करते थे और मूर्तियों की भी आराधना करते थे, और वो मूर्तियां नग्न हुआ करती थी। उनकी भाषा में उन मूर्तियों को होरस कहा जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अरह। क्या अर्थ होता है? अरह। अरहत की मूर्तियों को अरह कहा जाता था, जिसको वहां की भाषा में होरस बोलते हैं। हाँ, और वहां आज भी जो है इस तरीके के जो इजिप्ट कहलाता है, मतलब ऐसे वहां पर बहुत बड़े बड़े पाषाणों के बहुत बड़े बड़े वहां पर आज भी बहुत सारे अवशेष हैं, शिलाखंड हैं, बहुत तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं, जिनसे तीर्थंकरों की उस सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। इसी तरह से यूनान में जो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ का नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस। समझ आ रहा है? ये जैन धर्म से बहुत प्रभावित था, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। ये पिथागोरस, इसका मुख्य नाम था पिहिताश्रव, जिसको उसकी भाषा में वहां पर पिथागोरस बोला जाता था। और इसने जो अपना जीवन जिया, उस जीवन में इसने खुद जो वहां के लोगों के कथानक होते हैं वो उन्हीं देशों में मिलते हैं और उनकी लाइब्रेरियों में लिखे हुए रहते हैं। जो लोग वहां जाते हैं, जिन्होंने खोज की, वहां से पढ़े, और वहां पर उस समय पर जो उनके यहाँ पर अखबार या जो कोई भी खबरें प्रकाशित होती थीं, तो उन खबरों को यहाँ पर ला करके कई इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में इसे रेफरेंस के रूप में निबद्ध किया है। तो उसके माध्यम से जानकारी उन लोगों ने बताई है कि उस समय पर ये लोग, एक था पिहिताश्रव पाइथागोरस और एक था पिर्रियो, ऐसे ये लोग थे जो उस समय पर हिंसा बिल्कुल नहीं करते थे, रात में भोजन नहीं करते थे, कंदमूल नहीं खाते थे, पूर्ण रूप से ये अहिंसा को स्वीकार करते थे और जैसा एक जैन आचरण होता है वैसा आचरण अपनाते थे। यहां तक लिखा हुआ है कि ये द्विदलवी का सेवन नहीं करते थे, दही में किसी भी प्रकार की दाल मिलाकर के नहीं खाते थे, इतना तक लिखा हुआ है। मद्य मांस मधु तो इनके लिए सर्वथा वर्जनीय था, और उसी प्रकार का ये लोगों के लिए उपदेश देते थे कि आपको कभी किसी जीव की हिंसा करके अपना भोजन नहीं करना चाहिए, कभी किसी जीव को मार करके नहीं खाना चाहिए। इस तरह की सभ्यताएं लोगों के अंदर एक आचरण के रूप में प्रचलित थीं, और ये आचरण अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी ने सीखा है अहिंसा, तो वो अहिंसा तीर्थंकरों की देन है। तीर्थंकरों ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। ये अहिंसा का आचरण, कंदमूल नहीं खाना, मद्य मांस मधु का त्याग रखना, रात में भोजन नहीं करना, और जब ये द्विदल वाली बात आ गई तो ये सारी की सारी अहिंसा के आचरण ही बताते हैं कि उन लोगों के अंदर भी जैन आचरण रहता था।
समझ आ रहा है? आप कभी किसी भी व्यक्ति के अंदर के आचरण को देख करके उसकी संस्कृति को पहचान सकते हैं। आज भी लोग बाहर जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इथोपिया जाते हैं, मिस्र में जाते हैं, अफ्रीका के अंदर जो ये देश हैं उनमें जाते हैं, और वहाँ जाकर के इस तरह की संस्कृति आज भी उसके कुछ लक्षण उन्हें मिलते हैं, वो खोज करके लाते हैं। समझ आ रहा है? जब हम दिल्ली में थे तो वो निर्मल चंद जी सेठी ऐसी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाया गई है कि, और कि उस समय पर आज भी जो है हमें किस तरीके के अवशेष और किस तरीके के लोग वहाँ मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये जैन संस्कृति की ही ये यहाँ पर अवशेष हैं। तो मतलब ये है कि जैन संस्कृति का प्रभाव, तीर्थंकरों का प्रभाव श्रीलंका, अफ्रीका, उधर थाईलैंड, वर्मा, चीन आदि सभी देशों में था। और जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि, ये आपको पढ़ना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को, हर बच्चे को, पढ़े लिखे आदमी को पढ़ना चाहिए, जिसमें कांता प्रसाद जैन ने बिल्कुल रेफरेंसों के साथ में ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर विदेशों में जैन धर्म का प्रभाव मुनियों के माध्यम से व्यापक रूप में रहा करता था, जो आज ये कहते हैं कि ये जैन धर्म तो अभी कुछ वर्षों का है। समझ आ रहा है? जो लोग बड़े अज्ञानता में कह देते हैं कि ये जैन धर्म तो हिंदू धर्म के बाद का धर्म है। आप अगर देखेंगे संस्कृति को तो हर हिंदू पुराणों में आपको भगवान ऋषभ देव का नाम मिलेगा, उन्हीं के पुत्र भरत का नाम मिलेगा, मरुदेवी, समझ आ रहा है, और नाभिराय तक का नाम भी आपको हिंदू पुराणों में मिलेगा। इतना भगवान ऋषभ देव का तीर्थ प्रचलित था। तो ये बातें अगर आपके ज्ञान में नहीं होंगी तो आप क्या दूसरों को बता पाएंगे और क्या आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? थोड़ा सा इतिहास को ढंग से सीखने की कोशिश करो। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, इसलिए इतिहास के माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि ये तीर्थंकर हुए हैं और ये इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं कि इनका विश्वव्यापी प्रभाव रहा है। आज लोगों ने उस प्रभाव को कम कर दिया, और वो प्रभाव में कमी आने का कारण सिर्फ इतना ही है कि एक समय था जब लोगों के आचरण में पुनः एक शुद्धता आई थी, लोगों का आचरण अहिंसा परक हुआ था। आज पुनः फिर लोगों का आचरण हिंसा से ग्रस्त हो रहा है। तो ये संस्कृति जो मिट रही है, इस संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है, वो पाश्चात्य संस्कृतियां जहां पर मांस भोजी लोग ही मुख्य रूप से रहते हैं,